हमें बहुत बुरा लग रहा है धीरज। हम अपने माँ बाप को ना धोखा दे रहे हैं। क्या मेरे सपने मेरे माँ बाप के सपनों से बड़े हैं क्या? मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं अपने माँ बाप के सामने शादी करूं, उनकी मर्जी से, उनके आशीर्वाद से। और आज मैं यहाँ से भागकर चोरों की तरह झूठ बोलकर शादी कर रही हूँ। अब तो ऐसा लगता है उनका आशीर्वाद तो छोड़ो, उनकी हाय लगेगी ऐसा करने पर। आप जो कह रही हो मैं वो समझ सकता हूँ भाभी, लेकिन पता है मैं बात जानता हूँ कि हम कहीं ना कहीं गलत तो कर रहे हैं, लेकिन आप और केतु दादा गलत नहीं हो। आपको पता है आज जब केतु दादा घर से निकल रहे थे ना तो बहुत इमोशनल हो रहे थे। वो मम्मा और बाबा के पांव छू करके उनसे आशीर्वाद मांग रहे थे। जितना प्यार आप अपने मम्मी पापा से करते हो उतना ही केतु दादा भी करते, और उतना ही प्यार आप दोनों एक दूसरे से भी करते हो। लेकिन ये बात हमारे परिवार वाले नहीं समझेंगे। अगर वो लोग ये बात समझ जाते ना तो ये जो इतना रायता फैल रहा है, जो ये सब हमें करना पड़ रहा है ना, तो उसमें से कुछ भी हमें नहीं करना पड़ता। भाभी वो लोग ना हमारे और उनकी जनरेशन के बीच के इस फर्क को ना समझने के लिए तैयार ही नहीं है। आप खुद बताइए मुझे, आप केतु दादा से बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हैं, प्यार करती हैं, और केतु दादा भी आपसे प्यार करते हैं। क्या आप लोग एक दूसरे के बिना रह पाओगे? कभी नहीं। अगर मजबूरी में आप लोगों ने किसी और से शादी कर भी ली तो आप लोग अपने साथ साथ ना उन लोगों की भी जिंदगी बर्बाद कर दोगे, परिवार वालों की, माँ बाप की, अपने इन-लॉज की। अभी जो गलती इतने लोगों की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लेना, मैं उसे गलती नहीं समझता। अभी लोग माँ बाप हैं हमारे, जितना प्यार माँ बाप अपनी औलाद से करती है ना, उतना इस दुनिया में कोई और नहीं कर सकता। आपको पता है बचपन से ना मैं अपने बाबा के सारे रूल तोड़ता आया हूँ, और उसके लिए उन्होंने मुझे बहुत डांटा है, बहुत गलियाया भी है। कई बार तो एंड में उन्होंने मुझे बहुत सूता भी है दबा करके, लेकिन फिर हमेशा मुझे माफ कर देते हैं। लेकिन धीरज, अगर तुम्हारे मम्मी पापा ने मुझे तुम्हारे घर में घुसने की इजाजत नहीं दी तो फिर? देखो मेरा प्लान एकदम सिंपल है। यहाँ से शादी करेंगे, सीधा भाग के घर जाएंगे, जाते उनके पैरों में गिर जाएंगे और गिड़गिड़ाएंगे और माफी मांगेंगे। आप लोग देखना, वो पहले शायद थोड़ा गुस्सा करेंगे, लेकिन एंड में आकर के वो आपको अपना ही लेंगे। आपको पता है मेरे बाबा ने मुझे घर से निकालने की इतनी बार धमकी दी है कि मैं गिनती भूल गया हूँ, लेकिन आज तक कभी घर से निकाला नहीं है उन्होंने मुझे। और वो मुझसे बहुत प्यार करते हैं, और आप तो हो भी इतनी प्यारी और इतनी अच्छी। आप देखना सबका दिल जीत लोगे, आप सबकी फेवरेट बन जाओगे। और भाभी एक प्रॉमिस मैं आपसे करता हूं कि मैं आपका सिर्फ देवर नहीं बल्कि छोटा भाई बन के रहूंगा। एक दोस्त की तरह हमेशा आपको सपोर्ट करूंगा और आपका साथ निभाऊंगा। और प्लीज मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूं, चल के मेरे भाई से शादी कर लो और मुझे ये हक दे दो कि मैं आपको भाभी बुला सकूं। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, आप बहुत अच्छे लगते हैं। एक सेकंड, अपना पाँव दीजिए। लेकिन दीजिए ना, आपको मुझ पर भरोसा नहीं है? हमारी मम्मा भी ऐसे ही नजर का टीका लगाती है, और वो कहती है कि इसके बाद सब कुछ भगवान संभाल लेते हैं। अब आपको घर में एंट्री दिलवाने का इंतजाम भगवान जी करें। एक बात हमको समझ में नहीं आ रही, ये रज्जी और उसके कॉलेज वालों ने इतनी दूर का मंदिर काहे चुना है सामूहिक विवाह के लिए? अच्छा है ना, इसी बहाने हमारा लॉन्ग ड्राइव हो गया। वर और वधू खड़े हो जाइए और एक दूसरे को वरमाला पहनाइए। जल्दी से भाभी को वरमाला पहना दो। रज्जी,
अरे धीरज, धीरज, अब क्या देख लिया? कुछ धीरज, अरे आओ, इधर आओ। हाँ हाँ हाँ। क्या हुआ? कहाँ रह गए तुम महादेव? आज हम इतिहास को दोहराना चाहते हैं। आज हम तुम्हें वही पल महसूस कराना चाहते हैं जो तुमने हमें 25 साल पहले कराया था, जब मंदिर में हमारी बहन विदु की मांग में तुमने सिंदूर डाला था। कहाँ रह गए तुम? अभी चावल की बोरियां तुम खुद उठाओगे? ऑर्डर की डिलीवरी करते वक्त हमारे साथ में केतु होता है। अगर आज होता तो बोरी वही उठाता। केतु, धीरज, हमें हिचकी आ रही है यार। जब भी हमें हिचकी आती है 10 में से 9 बार पापा ही याद कर रहे होते हैं। क्या लगता है तुम्हें, क्यों याद कर रहे होंगे अभी? अरे केतु दादा, माँ बाप को याद कर रहे होंगे, कोई ना कोई काम होगा इसलिए, समझे? और इस हिचकी पे ज्यादा ध्यान मत दो, शादी पे ध्यान दो अपनी, नहीं तो हस्बैंड भी नहीं बन पाओगे और नहीं बन पाओगे पापा, समझे? चलो। याद है वो दिन जब हमारी विदु को तुम मंदिर में भगा कर ले गए थे? वो दिन हमें आज भी याद है महादेव, एक बुरे सपने की तरह। हम हमेशा से यही चाहते थे कि तुम वो पल, वो दिन महसूस करो जब तुमने मंदिर में हमारी विदु की मांग में धोखे से सिंदूर डाला था। आज देखो, तुम्हारा लड़का किसी की भगाई हुई बेटी की मांग में धोखे से सिंदूर भर रहा है, और वो भी बिना तुम्हारी इजाजत के। हमारी आंखों में देखो महादेव, हमारी आंखों में देखो। आज भी वो तुम्हें दर्द बैठा हुआ दिखेगा, और वही दर्द अब हम तुम्हारी आंखों में देखना चाहते हैं। वही आंसू तुम्हारी आंखों में देखना चाहते हैं हम, जो पिछले 25 साल से बहाए हैं। अब आगे के 25 साल तुम वो आंसू बहाओगे जो दर्द हमने महसूस किया है अपनी बहन के लिए। वो दर्द अब तुम महसूस करोगे। अब तुम्हारी आंखों में भी होंगे आंसू विश्वासघात के, वो विश्वासघात जो तुम्हारे अपने ने तुम्हारे साथ किया है, तुम्हारे अपने खुद के बेटे ने।
अरे केतु दादा, घर जाके सैड हो जाना, वहां जाके मुंह लटका लेना। अभी शादी से आ रहे हो, थोड़ा तो मुस्कुरा लो यार। हाँ, किसी के क्रियाक्रम से नहीं आ रहे हो आप। क्रियाक्रम तो पापा के विश्वास का किया है हमने। पक्का पापा ऐसा ही कुछ बोलेंगे। अरे बोलेंगे नहीं, पेलेंगे दबा करके दोनों को। और ये जो तुम्हें पाँव मिले हैं ना, इससे तुम खड़े होते हो। आज पहली बार तुम्हें स्टैंड लेना है। स्टैंड तो पापा ने करवाया हमें, खुद के पैरों पे पढ़ाया, लिखाया, लायक बनाया। पर हमने क्या किया? धोखा दिया उन्हें। पापा यही बोलेंगे। यार बी स्ट्रॉन्ग यार। कम से कम अगर अपने लिए तुम स्टैंड नहीं ले सकते हो ना, तो भाभी के लिए ले लो यार। कमाल कर रहे हो। अरे वो पहले गुस्सा करेंगे, डांटेंगे, हमें मारेंगे, लेकिन बाद में मान जाएंगे ना यार। बाबा है वो हमारे, इतना प्यार करते हैं हम दोनों से। प्यार का गलत फायदा उठाया है हमने। पता था माफ कर देंगे, इसलिए किया हम दोनों ने। यही बोलने वाले हैं पापा। बाहर निकलो। मतलब? गाड़ी से बाहर निकलो, नहीं तो घसीट के निकालेंगे तुम्हें। गाड़ी से बाहर निकलो, खींच से भी निकालेंगे तुम्हें बाहर। अरे क्या? भाभी आप गाड़ी में बैठिए, हमें केतु दादा से अकेले में कुछ बात करनी है, मैन टू मैन। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? क्या बकर बकर किया जा रहा है भाभी के सामने? एक काम करो, एक लिस्ट बना लो तुम कि बाबा के सामने क्या बोलने वाले हो जाकर के। यार हम बकर नहीं कर रहे हैं, हमारी फट रही है और हम भगवान कसम खा रहे हैं। ये सब ना भानु मौसी ने किया है। पापा को चोरी छुपे उन्होंने मंदिर में बुलाया और पूरा प्लान बिगाड़ दिया। भानु मौसी है एक नंबर की खुरपैची। वो लेकर आई होंगी बाबा को वहां पे। लेकिन तुम्हें क्या लग रहा है, अगर बाबा को वहां नहीं लेकर आती तो ये सब नहीं होता? अरे प्लान तो शुरू से यही था ना मेरे भाई, कि हम लोग शादी करके जाएंगे, बाबा के सामने गिरेंगे, गिड़गिड़ाएंगे और माफी मांग लेंगे उनसे। अब फर्क सिर्फ इतना आया है कि अगर पहले कोई तमाशा होने वाला था तो तांडव होगा।